ठीक है, स्टार्टिंग एफएलपी बिजनेस। और देखो, दो पॉइंट पे हम बात करेंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टार्टिंग एफएलपी बिजनेस, और हम शुरू करते हैं तो, और या कोई मैं शुरू नहीं करता तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। ठीक है, ये मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसमें भी अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर सकते हो, बट ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बड़े ही दर्दनाक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, आप सोचोगे यार ये मतलब ट्रेनिंग में मोटिवेशन हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको मतलब सही में ये रियलिटी है। तो चलो अब देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहली चीज, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, सबसे पहला है, देखो, इन्वेस्ट 5K और 30K इन योर बिजनेस। ठीक है, मतलब अगर मैंने फॉर बिजनेस शुरू कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 5,000 या 30,000 इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में। राइट है ना, क्योंकि हमारा बिजनेस 5,000 से लेके 30,000 तक का शुरू होता है। ठीक है, लेवल होते हैं, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, बट हाँ, अगर मैंने अपना फॉर बिजनेस कर लिया तो इसका मतलब है कि मैंने अपने बिजनेस में या अपने ऊपर 5 से 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, जिससे मैं आगे अब जो करूंगा उस बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं चीजें कर पाऊंगा। पहला कॉन्सिक्वेंस है ये। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है कि मैं बिजनेस ओनर बन जाऊंगा भाई। है ना, या आप सब बिजनेस ओनर बन जाओगे। ठीक है, बिजनेस ओनर, देखो, आपको पता होगा ना, एक ESBI मॉडल है ना, सबने देखा होगा या मोस्टली लोगों को पता होगा। ESBI मॉडल मतलब इस दुनिया में चार कैटेगरी में लोग बटे हुए हैं। ठीक है, ई का मतलब एम्प्लॉय, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, बी का मतलब बिजनेस ओनर, और आई का मतलब इन्वेस्टर। है ना, एम्प्लॉय मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एम्प्लॉय मतलब जो जॉब करता है, एग्जाम्पल। ठीक है, जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग पैसा कमा रहा है, एक्टिव इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयड है जो खुद का कुछ करता है, बट वहां पे भी वो टाइम के अकॉर्डिंग ही पैसा कमाता है। ठीक है, एक इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल है। और बिजनेस ओनर है जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। है ना, जो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, जो बेसिकली नेटवर्क क्रिएट करते हैं, टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि हम बिजनेस ओनर बन जाते हैं। ठीक है, बिजनेस ओनर बन के हम अपने बेसिकली एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसको हम बोलते हैं, राइट। तीसरा कॉन्सिक्वेंस है, यूज क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर गुड हेल्थ। मैं अपनी हेल्थ के लिए अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करने लग जाऊंगा। ये भी तो कॉन्सिक्वेंस है ना, ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है। अगर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं प्रोडक्ट मतलब 5,000 23,000 के मुझे कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मैं अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स बाई कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, अब बाय करूंगा तो बट ऑब्वियस बात है, यूज करूंगा, आगे बेचूंगा भी, बट जो यूज कर रहा हूँ तो किसके लिए यूज कर रहा हूँ, अपनी अच्छे हेल्थ के लिए। तो एक और कॉन्सिक्वेंस है कि अगर मैं बिजनेस शुरू भी करता हूँ तो मेरी अच्छी हेल्थ होगी। ठीक है, देखो, फॉर एवर कोई मतलब कोई, हम यहाँ पे कोई क्लेम, कंपनी कोई क्लेम नहीं कर रही कि आपकी ये जो बीमारी है वो सही होगी, मेडिसिन नहीं है। एक चीज होती है कि मतलब बीमार को सही करना, एक होती है कि एक इंसान बीमार ही ना पड़े। है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, राइट। कि मैं अपनी लाइफस्टाइल या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे यूज कर रहा हूँ जिससे मुझे मैं फ्यूचर में बीमार ना पड़े। तो बीमारी कभी भी किसी को आ सकती है, बट हाँ, बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। है ना, तो मैं पहले बचा लूँ ना अपने आप को, समझ रहे हो, तो मैं अच्छे प्रोडक्ट यूज करने लग जाऊंगा। उसके बाद बिकम क्रिएटर। अब मैं फॉर में हूँ, और अगर मैं TLF में हूँ, है ना, जिस कम्युनिटी की अभी हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो अगर मैं हूँगा तो एक कॉन्सिक्वेंस और भी हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्रिएटर भी बन जाऊंगा। मुझे यहाँ पे सिखाएंगे यूट्यूब पे कैसे काम करते हैं, मैं सीखूंगा बेसिकली। है ना, आप में से बहुत लोग सीख रहे होंगे, आप में से बहुत लोग कंटेंट भी बना रहे होंगे। है ना, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो शॉर्ट्स बना रहा होगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि एक कॉन्सिक्वेंस है कि क्रिएटर बन जाएंगे, जो कि आज आप देख रहे होगे ना कि क्रिएटर, ये जो कम्युनिटी है ये इंक्रीज हो रही है ना। लॉकडाउन के बाद से पहले लोगों, देखो, टैलेंट इन्फॉर्मेशन लोगों के पास भरी हुई थी, बट प्लेटफॉर्म नहीं थे। ठीक है, तो आज के टाइम पे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स भी आ रहे हैं। तो मेरे पास एक मौका है, आप सबके पास भी मौका है, कुछ कर रहे होंगे, क्रिएटर बन सकते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सिक्वेंस है, बिल्ड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। भाई, एक और कॉन्सिक्वेंस है कि मैं और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बना सकता हूँ, सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकता हूँ। जैसे हम TLF क्रिएटर्स में, तो यहाँ पे हम अलग अलग इनकम स्ट्रीम पे काम करते हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारे मौके होते हैं पैसा कमाने के।
राइट। हम ये नहीं कि सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पे हम, और क्योंकि हमारे तरीके ऐसे हैं, है ना, हम जिस तरीके से काम करें तो हमारे पास और मौके आते हैं पैसा कमाने के। तो एक कॉन्सिक्वेंस जो कि अच्छा ही है कि मैं मल्टीपल इनकम जनरेट कर पाऊंगा या कर सकता हूँ। उसके बाद बिजनेस इन 160 प्लस कंट्रीज। ठीक है, एक और कॉन्सिक्वेंस आ गया कि मैं 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये साइड इफेक्ट है भाई बिजनेस के। अब अच्छे बुरे ये समझ रहे हैं हम, पहले अच्छे समझते हैं और फिर ना करने के साइड इफेक्ट समझते हैं। तो अभी अच्छे में क्या हो गया, हाँ, कि 160 प्लस कंट्रीज, ठीक है, उसमें मैं बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद पैसिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम इन फ्यूचर, राइट। तो मतलब मैं पैसिव इनकम इंजॉय कर सकता हूँ फ्यूचर में। ठीक है, एक और कौन से पैसिव इनकम, जैसे मैंने बताया ना, बिजनेस ओनर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैं अपनी टीम बिल्ड करूंगा, मैं बिजनेस बिल्ड करूंगा जैसे बाकी बिजनेस चलते हैं। ठीक है, तो मैं टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब टाइम मल्टीप्लाई होगा तो फ्यूचर में, ठीक है, कोई इनिशियल में कोई पैसिव इनकम नहीं आती किसी भी बिजनेस में, लेकिन फ्यूचर में मैं पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकता हूँ, ये एक और कॉन्सिक्वेंस है। जैसे कि अगर मैं बाहर की ही चीजें खाता रहूंगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा ना, फ्यूचर में मुझे बीमारियां लग सकती है। और वैसे ही बिजनेस का कॉन्सिक्वेंस है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो फ्यूचर में पैसिव इनकम इंजॉय कर सकता हूँ, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। टाइम फ्रीडम। ठीक है, टाइम फ्रीडम भी होगी मेरे पास। ठीक है, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग, देखो टाइम फ्रीडम भी दो तरीके की होती है। पहली, कि मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा कोई बॉस तो नहीं है, कोई मुझे बोलेगा कि आपको ये करना है, या मैं किसी का बॉस हूँ, नहीं, है ना। मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ, प्लस मेरा मन जहाँ पे भी करे मैं वहां से काम कर सकता हूँ और कहीं पे भी घूम फिर सकता हूँ। समझ रहे हो, तो टाइम फ्रीडम होगी मेरे पास, मतलब मुझे काम को ऐसा नहीं लगेगा यार कि काम मतलब बोझ, यार करना है यार ये तो नहीं। फ्यूचर में टाइम फ्रीडम इंजॉय करूंगा। एक और सबसे अच्छा कॉन्सिक्वेंस क्या मिलेगा हम सबको, हेल्पिंग अदर्स। भाई मैं लोगों को भी मदद कर सकता हूँ, है ना। मैं लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको दे के। ठीक, किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो मतलब, अब बोल रहा हूँ मैं कि मेडिसिन नहीं है, बट हाँ फिर भी उसको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे, है ना, या वो अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा, वो भी ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस एंजॉय कर पाएगा। ठीक है, वो भी पैसा कमा सकता है, राइट। तो मैं जो चीजें कर रहा हूँ, तो एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि मैं लोगों को भी मदद कर सकता हूँ। और बिजनेस क्या है, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। सिंपल सी बात है, बिजनेस क्या है, बिजनेस यही तो है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। और दो तरीके की प्रॉब्लम आज के टाइम पे है, हेल्थ, है ना, और वेल्थ, मतलब हेल्थ हो गई, और एक दूसरा पैसा कमाना। तो मैं मतलब मेरे पास मौका है, कॉन्सिक्वेंस ये है कि यार मैं लोगों की भी मदद कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू भी, बिजनेस के थ्रू भी। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है स्किल डेवलपमेंट, राइट। स्किल डेवलपमेंट मतलब कि मेरे पास बहुत सारी स्किल्स आ जाएगी, ये भी तो कॉन्सिक्वेंसेज है। पैसा, चलो 160 प्लस कंट्री, बिजनेस ओनर, क्रिएटर, टाइम फ्रीडम, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं ये, ठीक है, बहुत बढ़िया है। बट एक ऐसी चीज जो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है, वो क्या है, स्किल है। मानते हो, कमेंट में लिख सकते हो यस, है ना। स्किल ही तो है भाई, हम सब सबसे अलग है। ठीक है, मे भी किसी के नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है, या मतलब वैसे तो सेम ही है, लेकिन अलग क्या चीज बनाती है हमें, क्या बनाती है, स्किल, है ना। तो यहाँ से मैं स्किल डेवलपमेंट करूंगा अपनी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, मैनेजमेंट, लीडरशिप, वो सारी स्किल्स जिससे मार्केट में मेरी और भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। मतलब मैं एक ऐसा इंसान बनता रहूंगा, क्योंकि बोलते हैं ना, देखो ये बिजनेस ना, देखो यार पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हो, दुनिया में तो लोग पैसा कमा रहे हैं इतना, है ना। करियर अपॉर्चुनिटी सिर्फ यही थोड़ी है, या बिजनेस सिर्फ यही थोड़ी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन जो इस बिजनेस की अच्छी ब्यूटी जो है, इस इंडस्ट्री की ब्यूटी है, वो है कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट है। मतलब यहाँ पे एक इंसान कुछ करे ना करे, एक स्किल तो डेवलप कर ही लेता है, और फ्यूचर में वो स्किल उसको हेल्प करती है ना। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है कि यार मेरी स्किल डेवलप हो जाएगी। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंस थे बिजनेस को शुरू करने के, है ना। बड़े ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज, अगर ये हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें बुरी बात है। कोई बुरी बात, कोई बताना, मतलब बुरी बात है, कमेंट में बता सकते हैं आप। अच्छा, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज है, बेकार कॉन्सिक्वेंसेज है। बिजनेस ओनर, जो लोग जॉब कर रहे हैं, अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, तो उनको भी मौका मिल रहा है बिजनेस ओनर बनने का। अब जरूरी नहीं है कि 5 5 6 6 घंटे 10 10 घंटे बैठने ही है।
अपने टाइम के अकॉर्डिंग पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक बिजनेस ओनर ही तो है। हर एक इंसान का मन होता है कि यार मैं खुद का कुछ करूं, बट रिसोर्सेज इतने नहीं होते, कोई आइडिया नहीं होता। क्योंकि देखो हम सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो हम बहुत लोगों को ऐसे होते हैं जिनके पास कोई बहुत बड़े आइडिया नहीं है या इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट हाँ है कि यार खुद का कुछ करना है, राइट, है ना। तो चाहे वो जॉब कर रहा है तो कुछ भी कर रहा है, एक मौका उसके पास भी है, ठीक है, या हम सबको मौका भी मिलता है बिजनेस ओनर बनने का। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन हटा रहा हूँ। हम्म। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, अब बताइए कमेंट में, ठीक है, कि क्या बोलते हैं कि अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस है ना, अच्छे हैं बेकार है, बट ऑब्वियस सी बात है अच्छे ही है, ठीक है, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस है। अब ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए जब मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, राइट, है ना, जब मैं बिजनेस शुरू करता हूँ। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि अगर मैं बिजनेस शुरू, मतलब अगर मैं फॉरएवर में नहीं करता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, जो लिख रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। इसको हम अभी बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मैं स्टार्ट नहीं करता, ठीक है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छे से दिखे, अच्छे से दिखेगा तो अच्छे से समझ आएगा, है ना, दिमाग में अच्छा रहेगा। यस। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस बिजनेस को ना स्टार्ट करने का कि भाई मैं अपने 5,000 से 30,000 रुपये बचा लूंगा, है ना, बचा लूंगा। 5 से भाई 30,000 जो बिजनेस में पैसा लग रहा था वो मेरे बच जाएगा। लेकिन बच जाएगा, देखो, अब बचा के तो मैं चांद पे नहीं पहुंच पाऊंगा, मतलब समझ रहे हो, मैं हूं, मैं बचा के 5 से 30,000 रुपये, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस क्या था कि भाई बिजनेस शुरू करने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। ना शुरू करने का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि भाई 5 से 30,000 रुपये बचा लूंगा। लेकिन देखो हम सब हैं मिडिल क्लास फैमिली के, है ना, हम सब हैं सब। हमारे माइंड में ना एक चीज चलती है, सेविंग, बहुत अच्छी चीज है ना, सेव, हम सब सेव करते हैं। बट आपको पता है कि, अच्छा, पैसा ना, देखो सेव करने से सेव नहीं होता, एक एक माइंडसेट है, ठीक है। अगर मुझे पैसा सेव करना है तो पैसा सेव, ध्यान से समझना है, ठीक है, अगर मुझे पैसा सेव करना है तो पैसा सेव करके सेव नहीं होगा। अब आप सोच रहे हो यार क्या बोल रहा है ये, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट इसने दे दी कि पैसा सेव करना तो पैसा सेव करने से सेव नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ यस, पैसा सेव करने से सेव नहीं होगा, पैसा ज्यादा कमाने से पैसा सेव हो जाएगा। भाई अगर मेरी इनकम 50,000 है, एग्जाम्पल, समझा, एक एक लॉजिकल है एग्जाम्पल, मेरी इनकम 50,000 और मेरे खर्चे 40,000 है। अब वो 40,000 होने ही होने हैं मेरी पढ़ाई का, या अगर मेरी फैमिली है तो फैमिली को देखने का, बीवी बच्चे इन सबको देखने का, मेरे 40,000 तो है ही है। अब मैं 40 को 35 तो नहीं कर पाऊंगा, सिंपल से, जो 40 होने ही है वो तो होने ही है। अपने बच्चों की स्कूल जाके थोड़े बोलूंगा नहीं मैं फीस नहीं पे कर सकता, या जो मेरे खर्चे हैं, कहने का मतलब है जो मेरा खर्चा है वो है, या एग्जाम्पल 40,000 का, तो मैं कितने सेव कर रहा हूँ, 10,000 रुपये सेव कर रहा हूँ, है ना। मेरी इनकम 50,000 है, मेरे जो भी खर्चे हैं वो 40 में पूरे हो जाते हैं, तो मैं एग्जाम्पल 10,000 रुपये सेव कर रहा हूँ। बट अगर मुझे ज्यादा सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब इसमें दो माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो कि पहले सोचते हैं, जो कि मोस्टली 95% कैटेगरी हमारे इंडिया में, वो क्या सोचते हैं, अब यार खर्चा कम करो, है ना, ऐसे ही सोचते हैं ना, खर्चा कम करो यार, खर्चा कम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो दो रास्ते हैं पैसा ज्यादा बचाने के, एक तो मैं 40 के बदले 30 खर्चा कर देता हूँ, तो 20,000 रुपये बच जाएंगे, है ना, समझ आ रहा है ना। अब 50 कमाता हूँ एग्जाम्पल, पहले 40,000 खर्च कर रहा था, तो मैं एग्जाम्पल करता हूँ अब 30,000 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो 20,000 रुपये बच रहे हैं। लेकिन दोबारा वही वाली बात, के जो खर्चे हैं वो तो है ही है, अब तुम्हें क्या क्या मैं कम करूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यार कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जिससे 50 के इनकम की जगह अगर 70 इनकम हो जाए, तो फिर तो 30 बचेंगे ना, क्योंकि 10 तो मैं पहले बचा ही रहा था, अब 20,000 एक इनकम एक हो रही है, तो 30 बच जाएंगे। समझ पाए, समझ रहे हो ना। तो पैसा सेव करने से सेव नहीं होता, पैसा को इन्वेस्ट करूंगा तो फिर सेव कर सकता हूं, मतलब इनकम बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये फंडा है, ये एक माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचते नहीं यार पैसा बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे, ठीक है, तो पैसा बच के नहीं बचेगा, अगर मैं वो पैसे को कहीं लगाऊंगा और मेरे पास और पैसा आएगा तो मैं ज्यादा बचा पाऊंगा, ठीक है। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था यार कि मैं 5 से 30,000 रुपये बचा लूंगा, और इनफैक्ट
चलो बचा भी लिया तो पता है ये ना बहुत जल्दी कहीं ना कहीं और खर्च कर दूंगा। ऐसा होता है ना कि यार कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। तो ये अगर बिजनेस में नहीं जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे, बोलते हैं ना कि पता भी नहीं चलता, कहीं ना कहीं और ना और खर्च होते रहेंगे। ठीक है, ये पहला कॉन्सिक्वेंस है बिजनेस को शुरू ना करने का। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है इंडी मतलब डिपेंडेंट, कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं डिपेंड हूँ मम्मी पापा पे। कुछ बुक्स लानी है, मम्मी पापा पैसे दे दो। घूमने जाना है, मम्मी पापा पैसे दे दो। तो मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा ही करता रहूंगा पूरी जिंदगी, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होता मैं अपनी कॉलेज में, अगर मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। या दूसरा अगर कुछ हाउसवाइफ है, वो सिर्फ हाउसवाइफ है तो वो भी अभी डिपेंडेंट है ना, अभी डिपेंड है किस पे? अगर मतलब बच्चा बड़ा है या मतलब बेटा बेटी बड़े हैं, अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो वो दे देते हैं, या हस्बैंड है। तो मतलब अभी डिपेंडेंट है अगर हाउस वाइफ है तो। कुछ इंडिपेंडेंट भी होंगी, मतलब जो वर्किंग वुमेन्स होगी, या जो जैसे बहुत लोग हैं ना जो हमारे साथ काम करे, हाउस वाइफ है तो फर्र में है काम कर रहे हैं, तो क्या है पहला कॉन्सिक्वेंस वो इंजॉय कर रही है। पहला जो बताया था कि इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, बिजनेस ओनर है। स्टूडेंट है बहुत सारे, है ना, जो मतलब बिजनेस कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, है ना, तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि मतलब स्टूडेंट है लेकिन अभी डिपेंडेंट है, क्योंकि वो बिजनेस को ना शुरू करने का कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, अब फेस कर रहे हैं मतलब, है ना। कुछ हाउस वाइफ होंगी जो कर भी शुरू करने वाली होंगी मे बी, लेकिन अभी वो क्या है, डिपेंडेंट। तो मेरा दूसरा कॉन्सिक्वेंस हो गया कि मैं डिपेंड रह जाऊंगा ना, डिपेंड रहूंगा, या तो घर वालों से लेता रहूंगा, या मतलब अ, मतलब अपने, अगर मतलब कोई वुमेन है तो वो अपने हस्बैंड से लेगी, तो डिपेंडेंट बनते रहेंगे। ठीक है। तीसरा है मीडियोकर प्रोडक्ट एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब सबको पता है कि देखो हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, है ना, या जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो अच्छी इतनी बीमारियां क्यों चल रही है? क्योंकि हर चीज में मिलावट है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है, है ना, सबको पता है। तो चाहे आप कहीं पे भी रहो, है ना, ये तो मतलब एक मेजर प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी उस तरीके से नहीं है हमारे यहाँ पे, है ना। तो मैं नहीं भी बिजनेस को करता तो इसका मतलब क्या, फॉरएवर बिजनेस से तो मैं दूर ही, मतलब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मैं यूज नहीं कर रहा या मैं दूर हूँ, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, या मोस्टली हम मिडिल क्लास फैमिली में हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, वो पता है वो मीडियोकर है, वो क्वालिटी में बहुत बढ़िया नहीं है, क्वालिटी में कोई इतने सुपीरियर नहीं है, जिससे फ्यूचर में कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में जो पहला बताया था कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि अगर मैं यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट तो मैं अच्छी मेरी हेल्थ मेंटेन रह सकती है, नहीं करूंगा तो मीडियोकर प्रोडक्ट्स है। समझ पा रहे हो? जिसका कैमरा ऑन है, मुझे 5-6 लोग दिख रहे हैं मतलब अभी, ये बंद कर रहा हूँ तो ज्यादा दिखेंगे, लेकिन फिर भी जो जिन्होंने ऑन कर रखा है, मतलब थोड़ा आप रिएक्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है। तो तीसरा क्या है, मीडियोकर प्रोडक्ट्स। अगर नहीं मैं शुरू करूँ तो मीडियोकर प्रोडक्ट्स। उसके बाद नो इनकम या सिंगल इनकम स्ट्रीम। नो इनकम मतलब जैसे जो मैंने बोला था, जो स्टूडेंट है, जो भी सिर्फ डिपेंडेंट है, उसको मतलब एक माइंडसेट है कि नहीं यार पढ़ाई के बाद ही कुछ होगा, अभी तो सिर्फ पढ़ाई, और पूरे दिन वो पढ़ाई भी नहीं कर रहा। हम भारत में रहते हैं, ठीक है, हमें पता है कि कौन कितना पढ़ता है, माँ बाप को भी पता है वैसे तो, बच्चे को तो पता ही पता है। ठीक है, कॉलेज जाता है तो कॉलेज में अगर 5-6 घंटे है तो 6 घंटे में पढ़ाई कितने घंटे की हो रही है, ठीक है, वो पता है। पहले तो चलो होती भी थी, है ना, लेकिन आज के टाइम पे मुझे पता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना सास भी कभी बहू थी, है ना, सास भी कभी बहू थी, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हम भी कभी स्टूडेंट थे, तो हमें भी पता है कितनी पढ़ाई होती है, और जो लेक्चर अटेंड करता है, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बिजनेस में ना, या किसी भी कुछ भी करने में, मैं इस बिजनेस के बाद ना कुछ भी करने में ना एक चीज बोलते हैं कि अभी तो हम स्टूडेंट हैं, अभी तो पढ़ाई करनी है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं पढ़ाई करनी है। तो तभी मैंने बोला कि सबको पता है कि कौन कितनी पढ़ाई करता है, वो तो बस एक बात हो गई कि कुछ शुरू ना करने की, एक बस एक बहाना बनाना है। बट नो इनकम, कॉन्सिक्वेंस का एक नो इनकम, फिर इनकम नहीं है कोई भी। या जो कोई बिजनेस कर रहा है कोई दूसरा, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या जॉब करा, तो सिंगल इनकम है। मैंने ऊपर बोला था कि मल्टीपल इनकम बना सकते हैं, वो जब आप आओगे या जो कर रहा है उसको पता ही है ना, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी सिंगल इनकम पे है, कॉन्सिक्वेंस है ना बिजनेस को शुरू करने का, यार एक ही सिंगल इनकम है। ठीक है, तो इनकम बढ़ाना है तो शुरू कर सकते हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं वो तो इंजॉय कर रहे हैं। दूसरा नो बिजनेस ओनर, जैसे मैंने बोला ना कि मैं बिजनेस ओनर नहीं बन पा रहा, अगर मैं खुद कुछ कर रहा हूँ तो मैं या तो अगर मेरी कोई दुकान है तो मैं अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, है ना। बिजनेस ओनर बनने का मौका कैसे कर सकते हो, या तो मैं अपनी बहुत सारी दुकानें खोलूँ, है ना, अपनी और दुकानें खोलता रहूँ, उसमें बहुत पैसा लगता है, चीजें लगती है, मजाक नहीं होता, है ना।
या अगर जॉब कर रहा हूँ तो फिर मैं एक अभी एम्प्लॉय हूँ, स्टूडेंट ही हूँ तो सिर्फ स्टूडेंट ही हूँ, बिजनेस ओनर बनने का मौका मैं छोड़ रहा हूँ। सेकंड लास्ट है, नो टाइम फ्रीडम नो पैसिव इनकम। मतलब कि मेरे पास यार टाइम फ्रीडम नहीं होगी। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि यार मैं मन नहीं कर रहा जॉब पे जाने का 3 दिन तो मैं बोल दूं यार मैं नहीं आ रहा यार बॉस, मन नहीं कर रहा आज, ऐसा भी नहीं बोल सकता। अपनी दुकान है तब भी नहीं बोल सकता। हाँ, एक है राइट है मेरे पास कि मैं दुकान ना खोलूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं खोलूंगा तो पैसा नहीं आएगा। राइट है ना। और पैसिव इनकम। और नो स्किल डेवलपमेंट, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही, वही काम है। ठीक है। मतलब आप देखते हो ना लोग, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही, लोग ये भी देखते हैं कि यार मैं वही चीजें करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, कुछ नया नहीं हो रहा, या मैं अंदर से डेवलपमेंट नहीं हो रहा मेरी। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब आपने देखा भी होगा जो सही कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं, बट उनके अंदर से होता है यार क्या ना, मैं अंदर से मेरी ना वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। मुझे लगता है कि मैं चीजें कर पाऊंगा और मेरे अंदर पोटेंशियल है, बट मेरी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही स्किल की। लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे हमारे पास मौका होता है, ठीक है, या कॉन्सिक्वेंस क्या है कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होते हैं, नहीं होगा तो कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं। अगर स्टूडेंट हो तो सिर्फ वही किताबें, वही बाबा आदम के जमाने के चीजें पढ़ रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, वही पुरानी पुरानी टेक्स्ट बुक, आज भी एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, एप्पल हर साल अपने टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा है, बट मैं पढ़ वही रहा हूँ। ठीक है, मेरा भाई मेरे से 6 साल छोटा है, उसने भी वही पढ़ी थी। ठीक है, मेरी बहन है, कजन सिस्टर है, वो भी वही पढ़ रही है जो मैंने पढ़ा हुआ था पहले। तो स्किल डेवलपमेंट कोई हो नहीं रही, स्कूल कॉलेजेस में ज़्यादा डेवलपमेंट इतनी नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि नंबर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अब नंबर के लिए बंदा चीटिंग भी करता है, फर्रे वर्रे चलाता है, कॉमन है ना, क्योंकि नंबर पे फोकस किया जा रहा है, वही वाली बात है, फिर डेवलपमेंट नहीं है। कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसमें वो रेगुलर वही चीज़ें कर रहा है, एक काम उसको मिल गया वो कर रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है ना शुरू करने के, और भी है बहुत सारे, बट मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर करे। ठीक है, तो ऊपर वाले भी दोबारा मैं शो कर देता हूँ, शुरू करने के और ना शुरू करने के। ठीक है, आई होप अब चीजें क्लियर हो रही, मतलब दिख रहा होगा। ठीक है।